मैं शर्मिला फगेड़िया, आप देख रहे हैं खुशी बुटीक। आज की इस वीडियो में मैं आपको सलवार की कटिंग और स्टिचिंग एक साथ वीडियो में बताने वाली हूं। तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो देखिए, ये है क्रेप का कपड़ा और कुर्ती इसकी मैंने बना दी है। ये बचा हुआ है सलवार के लिए कपड़ा। तो ये देखो, ये बचा है कुर्ती के साइड से। इसकी लंबाई और चौड़ाई मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आपको पैटर्न लेने हैं तो इस नंबर से कॉल या व्हाट्सएप पे ऑर्डर कर सकते हैं। पैटर्न के वीडियो आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएंगे, जिसमें कि पैटर्न हम कटिंग करते हैं तो वो अपने सूट पे रख के आप बहुत ही आसान तरीके से कटिंग कर सकते हैं, पैंट के, ब्लाउज के और कुर्ती के। तो ये देखो, ये है 47 इंच लंबाई, डबल कपड़े की है, ये कुर्ती के साइड से निकला हुआ। और ये सूट भी प्लेन ही था तो इसलिए ये देखो, इतनी चौड़ाई का ये कपड़ा है। धागे बहुत निकल रहे हैं इसमें। और इसकी चौड़ाई है 17.5 इंच। तो हम इसको कहीं से कटिंग नहीं करेंगे पहले, ना ही इसको कटिंग करेंगे और ना ही इसको कटिंग करेंगे। इसके लिए हम सिर्फ फॉर्म कटिंग करेंगे। तो मैं आपको फॉर्म कटिंग करना बता देती हूँ, सलवार के लिए कैसे कटिंग की जाती है। ये देखो, ये फॉर्म है मेरे पास। इस तरह की फॉर्म रखती हूँ मैं पोंचा बनाने के लिए। इस तरह की फॉर्म रखती हूँ मैं सलवार का पोंचा बनाने के लिए। 1 मीटर में आती है ये, और ये हमें 25 रुपए में मिल जाती है 1 मीटर। तो इसको हम ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे पहले। आप कोई भी साइड से इसको डबल फोल्ड कर सकते हैं, यानी कि ये जो मतलब जहां से कटी हुई है ये सीधी होनी चाहिए। इसको फिर 4 फोल्ड कर लेंगे ऐसे। यहां से फोल्ड करने के बाद हम देखेंगे कि यहां से बिल्कुल बराबर है। तो अब आपको जितनी भी चौड़ाई की फॉर्म कटिंग करनी है, जैसे कि मुझे 3 इंच की फॉर्म कटिंग करनी है, तो देखो जैसे कि हमें 3 इंच की फॉर्म कटिंग करनी है तो 3 इंच का निशान लगा लेंगे यहाँ पे, और 3 इंच का इस साइड निशान लगा लेंगे। जितनी भी आपको चौड़ाई की फॉर्म कटिंग करनी है, इस तरीके से आप निशान लगा के यहाँ पे स्केल की मदद से भी कटिंग कर सकते हैं। और स्केल आपके पास नहीं है तो आप कोई भी नोटबुक लेके भी इसको ऐसे निशान लगा सकते हैं। ये देखो, बिल्कुल सीधा निशान लग गया। यहाँ से कटिंग कर लेंगे। ये मैंने सलवार के लिए फॉर्म कटिंग कर ली। अब हम इससे बनाएंगे सलवार। तो इसको हम आधा आधा कटिंग कर लेंगे ऐसे। ये दोनों पोंचों के लिए फॉर्म कटिंग कर ली। तो इस कपड़े का कोई उल्टा सीधा मतलब नहीं है। अगर उल्टा सीधा हो तो ध्यान रखिए। और ऐसे रखना है आपको, सीधी साइड से रखना है कपड़े को। जैसे कि कपड़ा उल्टा सीधा हो तो उल्टी साइड यहाँ पे रखें और सीधी ऊपर की साइड होनी चाहिए। फॉर्म के ऊपर ऐसे रखना है कपड़े को, आधा इंच दबा के। और ये सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। आधा इंच ऐसे दबाना है, ध्यान करके, कम ज्यादा ना दबे, टेढ़ा हो जाएगा वरना। अब इसको हम देखो ऐसे लगाया है ऐसे। अब इसको ऐसे पलट लेंगे। ऐसे पलटने के बाद ये सिलाई हम यहाँ पे लगाएंगे। इस किनारे पे जब हमने यहाँ पे लगा दिया, अब इस किनारे पे लगाएंगे सिलाई। और कपड़े को ऐसे रखेंगे बिल्कुल सीधा करके।
ऐसे लगा लिया। अब इसको एक बार और मोड़ देंगे। अब की बार मोड़ने के बाद देखो ये उल्टी साइड हो गई सलवार की और ये हो गई सीधी साइड। तो यहाँ पे हम पोंचे का डिजाइन बनाएंगे। ऐसे हम कपड़े को रख के एक पहली किनारे पे सिलाई लगा लेंगे और एक इस साइड की किनारे पे सिलाई लगा लेंगे और फिर ये खाली बॉक्स बन जाएगा पोंचे का डिजाइन बनाने के लिए। तो इसमें हम कोई भी अपना डिजाइन बना सकते हैं। और ये फॉर्म हमें, चलो मैं बाद में बताती हूँ, पहले इस पे सिलाई लगा लेती हूँ। और मशीन की चाल आपको इतनी बारीक रखनी है जितनी बारीक में हम डिजाइन बनाएंगे। यहाँ पे जब हम दूसरी सिलाई लगाएंगे तो इसका ध्यान रखेंगे कि ये कपड़ा ऐसे टेढ़ा ना हो, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ऐसे हम सीधा करके देखेंगे। यहाँ से सीधा होने पर बाकी का पोंचा भी बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ऐसे इसमें झोल नहीं आना चाहिए। तो कपड़े को हम ऐसे सेट करके इस किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखो, एक इस साइड सिलाई लगा ली, एक इस साइड। तो ये देखो खाली बॉक्स बन गया। इसमें हम कोई भी अपना डिजाइन बना सकते हैं। ये देखो मैंने दोनों पोंचे का डिजाइन बना लिया। इस तरह से इस जो कुर्ती के साइड से जो कपड़ा निकला, इसके दोनों साइड पोंचे बना लिए। ये देखो ये डिजाइन बनाया मैंने। अब मैं आपको बता देती हूँ सलवार की कटिंग। और इस तरह से आप पोंचे तभी बनाएंगे जब आपका जो ये कपड़ा है आपकी सलवार की लंबाई से ज्यादा हो। अगर ये कपड़ा कम होता, सलवार की पूरी लंबाई का होता, तो इस तरह से हम पोंचे नहीं बना सकते। तो ये कपड़ा एक्स्ट्रा था लंबाई में 46 इंच, इसीलिए मैंने दोनों साइड पोंचे बना लिए हैं। अब इन दोनों साइड के पोंचों को ऐसे फोल्ड करेंगे, मतलब कपड़े को ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे। तो ये दोनों पोंचे यहाँ पे हो गए। इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। ऐसे फोल्ड करने के बाद ये कपड़ा 4 फोल्ड हो जाता है। ये देखो ऐसे फोल्ड करने के बाद हम इसको ऐसे रख लेंगे। इसके ऊपर अच्छे से प्रेस कर लेंगे। देखो इस तरह से अगर फोल्ड करके प्रेस करोगे तो एक जो पोंचे की करीज है वो इस तरह से सीधी साइड आएगी और जो दूसरा पोंचा है अंदर उसकी करीज आप देखेंगे तो ये उल्टी साइड से आएगी। तो इसीलिए हमें ऐसे नहीं करना है, ऐसे ही करना है। इस तरह से आप कपड़े को फोल्ड करके इसके ऊपर प्रेस कर लीजिए पूरी लंबाई तक ऐसे। तो दोनों पोंचे बिल्कुल सीधे हो जाएंगे और ये करीज भी आपकी बिल्कुल सीधी आ जाएगी। ऐसे ऐसे रख सकते हो आप, जैसे मैं कुर्ती की कटिंग करने के लिए कपड़ा रखती हूँ। तो मैं आपको फुल डिटेल में ये सलवार की कटिंग और स्टिचिंग बता रही हूँ। तो आप वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अभी फिलहाल लाइट नहीं है तो मैं इस पे प्रेस नहीं कर सकती। तो आपको ऐसे पकड़ के इसको और प्रेस कर लेना है और फिर ऐसे रखना है। अब आपको ये देखना है कि आपको सलवार की लंबाई कितनी रखनी है। मुझे इस सलवार की लंबाई रखनी है 35 इंच। तो यहां से हम जितना भी आपको बेल्ट लगाना है, जैसे कि आपको 4 इंच का बेल्ट लगाना है या 5 का बेल्ट लगाना है, तैयार बेल्ट जो होता है सलवार सिलने के बाद जो तैयार होता है वो। अगर आपको 5 इंच का बनाना है तो आप यहाँ पे लगाएंगे 5 इंच को। यहाँ पे देखो 5 इंच यहाँ पे है, आधा इंच और कपड़ा छोड़ के, यानी कि दूसरी साइड जब हम बेल्ट लगाएंगे तो आधा इंच सिलाई में चला जाएगा और बेल्ट हमारा तैयार 5 इंच है। तो आपको ऐसे लगा के और इस तरह से नाप लेना है। सलवार की लंबाई जहां तक आ रही है उससे आप बिल्कुल बराबर कटिंग कर दीजिएगा, क्योंकि सिलाई मार्जिन हमें इस साइड ले लिया है तो अलग से नहीं लेना पड़ेगा। तो मुझे 35 इंच सलवार की लंबाई तैयार करनी है। मैं यहाँ पे 35 इंच पे ही निशान लगा लेती हूँ और इस साइड हम थोड़ा तिरछा निशान लगाएंगे ऐसे, और थोड़ा सा इस साइड भी तिरछा कर लेंगे ऐसे।
ये देखो, ऐसे निशान लगाना है सलवार की लंबाई का और यहाँ से कटिंग कर देना है। थोड़ा सा तिरछा जैसे निशान लगाया उसी निशान पे। अब यहाँ पे छोटा सा कट लगा देना है, यानी कि जब हम सलवार में प्लेट डालेंगे तो ये कट हमारे सामने आएगा और यहाँ पे हम एक 2.5 इंच पे कट लगा देंगे, क्योंकि हमें जो मेन प्लेट लगानी है वो 2.5 इंच की लगानी है, तो इसलिए ये कट लगा दिया। तो देखो यहाँ पे जो पार्ट है उसके ऊपर 3 कट हो गए हैं, एक बिल्कुल सामने आएगा और 2 पे हमारी प्लेट लगेगी। तो इस तरह से आपको सलवार के पार्ट की कटिंग करनी है। और अब आप यहां से देखेंगे कि हमें पोंचा कितना रखना है। पोंचा मुझे इसमें रखना है 6 इंच का, तो यहाँ पे हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। 7 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से लगाएंगे 8 इंच पे, और इसको हम ऐसे तिरछा निशान लगा लेंगे क्रॉस में, ये देखो ऐसे, और यहाँ से कटिंग कर लेंगे। इस निशान से कटिंग कर लेते हैं इसको। ये देखो, ऐसे कटिंग करने के बाद हम इसकी कली की कटिंग करेंगे। तो कली की कटिंग हम यहाँ से लंबाई लेके कटिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ से तो तिरछा निशान हमने लगा लिया कटिंग का, और स्टिचिंग का निशान यहाँ पे आएगा। देखो मैं आपको स्टिचिंग का निशान लगा के दिखाती हूँ। जब हम सलवार की सिलाई करेंगे तो यहाँ पे आएगी, ये देखो। तो हमें इतनी लंबाई की कटिंग करनी है सलवार की जो कली है। यहाँ से हम यहाँ तक नाप लेते हैं, इतनी लंबाई की हमें कली कटिंग करनी है। ये हुआ टोटल 28.5 इंच। तो हमें इस कपड़े में 28.5 इंच की कली कटिंग करनी है। और ये जो सलवार के गोडे के ऊपर से कपड़ा निकला, इसका हम बेल्ट में यूज ले लेंगे। कुछ इसमें से ले लेंगे और कुछ इसमें से बच जाएगा। तो हम इसकी सलवार की लंबाई, बेल्ट और इसकी कलियां सब कुछ इस कपड़े में कटिंग कर पाएंगे। अब आपके पास जितना बचा हुआ कपड़ा है उसको हम ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे, ऐसे डबल फोल्ड करेंगे। अब हम देखेंगे कि हमें कली कटिंग करनी है, तो कपड़े में कोई लाइन वगैरह तो नहीं है। अगर इसमें कोई लाइन है या फिर कोई भी डिजाइन है एक साइड का, तो आप आधे कपड़े में कली कटिंग नहीं कर सकते। और अगर आपका कपड़ा प्लेन है, किसी भी साइड से कोई भी डिजाइन नहीं दिख रहा है, तो आप इसको कहीं से भी कटिंग कर सकते हैं। तो अब देखो 28 इंच कली कटिंग करने के लिए ये हमारा डबल किया हुआ कपड़ा है 36 इंच। तो हम इसमें आधे में कली कटिंग कर लेंगे, आधे कपड़े में ऐसे। ये है 44 इंच। इससे पहले हम इसमें देख लेते हैं बेल्ट तैयार हो जाएगा कि नहीं। तो ये देखो इतना कपड़ा है ये, इसमें बेल्ट पूरा तैयार तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा जोड़ लगाने के बाद कंप्लीट हो जाएगा। अगर इस कपड़े में से आप पहले बेल्ट का कपड़ा और निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। तो मैं भी इसमें से पहले ही निकाल लेती हूँ, क्योंकि और कहीं से जोड़ लगाना पड़ेगा तो फिर छोटा रह जाएगा कपड़ा, इसमें दिक्कत आ सकती है। इसीलिए मैं 7.5 इंच कपड़ा निकाल लेती हूँ। बेल्ट कटिंग करने के लिए 7.5 इंच कपड़ा मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ। ये बेल्ट के लिए हुआ कपड़ा, और बाकी की बना लेंगे कली। अब मैं आपको कली भी कटिंग करना बता देती हूँ। जैसे कि हमें 28 इंच की कली कटिंग करनी है, 28 इंच लंबाई की, 28.5 इंच
कर सकते हैं, 29 इंच भी कर सकते हैं और 28 में भी काम चल सकता है। तो डबल फोल्ड कीजिए ऐसे कपड़े को और यहाँ से एक साइड से हमें आसन के लिए निशान लगाना है, क्योंकि ये कपड़ा ज्यादा है लंबाई में, तो इसलिए हम यहाँ पे 10 इंच का आसन का निशान लगा लेंगे। बाकी की सारी कली ले लेंगे। 10 या 10.5 इंच आप आसन ले सकते हैं अपने हिसाब से। ये लगा लिया मैंने निशान और ये ही सेम निशान हम दूसरे साइड क्रॉस में लगाएंगे 10 इंच पे। देखो एक निशान मैंने यहाँ पे लगा लिया, एक उस साइड कली कटिंग करने के लिए, यानी कि क्रॉस में कटिंग करना है इसलिए। तो अब हम यहाँ पे रखेंगे इसको। आप इस कपड़े को पूरा फैला के इंची टेप रख के भी निशान लगा सकते हैं, लेकिन मैं ये इस साइड से उठा के ये निशान लगाया हुआ और यहाँ पे रख लेती हूँ। और यहाँ से कट कर लेती हूँ। आधा इंच इस साइड कटिंग कर लिया और फिर थोड़ा सा तिरछा निशान लगा लिया। अब यानी कि दोनों आसन इकट्ठे कटिंग हो जाते हैं बिल्कुल बराबर। अब यहाँ से हम ऐसे पकड़ेंगे इसको, इससे ऐसे क्रॉस में पकड़ के यहाँ से कटिंग कर लेंगे। आपको अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप ऐसे कटिंग कर सकते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो आप कपड़ा गलत मत काट देना। सीखने के लिए आप अखबार भी ले सकते हैं कि इस तरह से काटने से कली ठीक से कट जाएगी कि नहीं। अब चारों कलियों को इकट्ठा कर लेते हैं। ये देखो चारों कलियां इकट्ठी हो गई हैं ऐसे। तो एक साइड का आसन बंद है, एक साइड खुला है। और दो कलियां यहाँ से बंद है, दो खुली है, तो इसको हम यहाँ से अलग कर लेते हैं। आसन बंद रहने देंगे, कली अलग कर लेंगे। कली तो अलग कर ली क्योंकि हमें गोड्डे के साथ जोड़नी है, और आसन बंद रहने देंगे क्योंकि आसन तो आसन के साथ ही जोड़ना है, इसलिए यहाँ पे आसन बंद रखेंगे और यहाँ पे एक कट लगा लेंगे, निशान लगा लेंगे पीछे की प्लेट डालने के लिए यहाँ पे। और अब हम सलवार की स्टिचिंग कर लेते हैं। तो मैं आपको कली भी जोड़ना बता देती हूँ। अब देखो हमारी जो सलवार के पार्ट है इसमें एक साइड करनी है, एक साइड कटा हुआ है। सेम तरीके से दूसरे पार्ट की एक साइड करनी है, एक साइड कटा हुआ हिस्सा है। तो इसी तरह से मैं आपको कली दिखा देती हूँ। नहीं कट ली तो हमने आधे कपड़े में कटिंग कर ली। अगर हम सीधे कपड़े में कटिंग करते तो सेम ऐसे ही होती। तो कली में तो चारों साइड कटा हिस्सा ही है, मैं कभी फिर बाद में बताऊंगी आपको। तो अब हमें कली जोड़ना स्टार्ट करना है। जोड़ना स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले इस तरह से अपने पार्ट को रखना है, सीधी साइड से रखना है ऐसे, और इसके ऊपर हमें कली रखनी है। ये देखो ये कली ऐसे है, ऐसे। तो कपड़े का उल्टा सीधा हिस्सा देख लीजिए, पार्ट को सीधा रखना है, और जो कली की ये तीखी नोक है पोंचे की साइड की, इसको हमें अंदर की साइड सीधा लेना है, ऊपर की साइड उल्टा। तो ऐसे रखना है, जहां से हमने ये तिरछा कटिंग किया है वहां पे रखना है। कली हमें नीचे से ही जोड़नी स्टार्ट करनी है पोंचे की जगह से।
अब देखो मैंने एक कली जोड़ ली है। तो जैसे कि हमारे जो गोड्डे की लंबाई थी वो सलवार के लिए कंप्लीट थी और कली की लंबाई ज्यादा थी, तो ये एक्स्ट्रा बच गई है। इसको हम बाद में कटिंग करेंगे। तो पहले हम दूसरी कली और गोड्डे इसके साथ जोड़ लेते हैं और सारे सेम तरीके से ही जोड़ने हैं, यानी कि नीचे से जोड़ने स्टार्ट करने हैं। अब ये दूसरी कली, उल्टा सीधा हिस्सा देख लीजिए और यहाँ पे ऐसे ही रखना है सेम जैसे पहली कली को जोड़ा था। ये देखो मैंने एक साइड की गोड्डे के दोनों साइड कली जोड़ दी है ऐसे, ये बच गई है लंबाई में। तो इसी तरह से हम दूसरी कली को भी जोड़ लेते हैं दूसरे गोड्डे के साथ। इस कली के साथ दूसरा गोड्डा जोड़ लेते हैं। ये मैं आपको पूरी सारी कलियां जोड़ के दिखाती हूँ। अब इस पूरी सलवार की कलियों को जोड़ लिया हमने और इस आसन को भी जोड़ लेते हैं, यानी कि गोड्डे और कली जोड़ के इसको गोल कर लेते हैं। ये देखो हमने सारी कली और गोड्डे जोड़ लिए हैं, इसको बिल्कुल गोल बना लिया हमने जोड़ के। अब इन कलियों पे इंटरलॉक कर लेते हैं। ये इंटरलॉक कर लिया है मैंने। अगर आपके पास इंटरलॉक नहीं है तो वैसे भी काम चल जाता है, और गोड्डे में अगर अस्तर लगाते हैं तो गुम सिलाई भी हो जाती है, इंटरलॉक की जरूरत भी नहीं पड़ती। अब देखो ये हुआ गोड्डे का कट और ये है कली की लंबाई ज्यादा। तो इनको हम ऐसे रख के ऐसे तिरछा कटिंग कर देंगे। ये बराबर हो जाएगी बिल्कुल। सेम तरीके से हम दूसरी साइड की कली भी कटिंग कर देंगे एक्स्ट्रा लंबाई की। ये कपड़ा क्रेप का है, हाथ में नहीं आ रहा है, बार बार फिसल रहा है। ये देखो बराबर हो गई। अब हम इसमें लगाएंगे चुनट, यानी कि जो सलवार की प्लेट होती है वो लगाएंगे। तो सलवार की प्लेट लगाने के लिए
देखिए एक आसन तो मैंने आपको बताया था, पीछे वाला बंद रहेगा और आगे वाले में हमने जोड़ लगा दिया है, यानी कि आसन जोड़ लिया है। तो पीछे वाला जो आसन है यहाँ पे हमने एक कट लगाया था, ये रहा। यहाँ पे हम 2-3 चुनट डालेंगे और अब आपको हिप के हिसाब से बेल्ट लेना है। हिप कितनी है और आपको बेल्ट कितना रखना है, और बेल्ट के हिसाब से आपको प्लेट कितने इंच में लगानी है। के लिए 24 इंच का बेल्ट रेडी करना है। 24 इंच के बेल्ट के लिए देखो मैं आपको समझाती हूँ। ये देखो 24 इंच का बेल्ट हुआ, तो इसमें हम 9 इंच में प्लेट डालेंगे। आगे की जो प्लेट होती है सलवार की 9 इंच में प्लेट डालेंगे, यानी कि 24 का आधा हुआ 12, तो 12 से हम 3 इंच कम में प्लेट डाल देंगे 9 इंच में। 9 इंच में प्लेट डालने के बाद बाकी बचा, जितना भी बचा ये देखो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक निशान लगा लेना है और इससे आपको 4 इंच एक्स्ट्रा और निशान लगाना है। आगे 4 या 5 इंच पे भी निशान लगा सकते हैं, यानी कि ये जो हम एक्स्ट्रा कपड़ा ले रहे हैं इसकी हम यहाँ पे पीछे चुन्नट लगाएंगे, इसलिए ले रहे हैं। तो आप 4, 3.5, 4.5 जितना भी लेना चाहते हैं बैक की प्लेट के लिए वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे कट लगा लेंगे। अब ये हुआ पीछे का हिस्सा, और यहाँ से लेके जितना भी पूरा घेर है सलवार का इसकी हम चुनट लगाएंगे 9 इंच की दूरी में, इतने घेरे की। तो अब आपको आगे के आसन से प्लेट लगाना स्टार्ट करना है। यहाँ से पीछे का आसन बंद था, यहाँ से हम प्लेट लगाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मशीन रखना है और देखिए आपको 2 या 2.5 इंच की दूर से यहाँ से निशान लगा लेना है, यानी कि 2 निशान आपको 2.5 इंच पे लगा लेने हैं। यहाँ पे 2.5 इंच पे 2 निशान लगा लेने हैं ऐसे। और इसके बाद आपको जो निशान लगाने हैं, आप निशान लगा के प्लेट लगाना चाहते हैं तो आगे के निशान आप 4-4 इंच पे लगा सकते हैं। 4, 3.5 जितने पे भी आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, बिल्कुल बराबर ऐसे। ये 4-4 इंच के निशान है। ये निशान हमें यहाँ तक लगा लेने हैं। इसके आगे हमें देखना है कि ये हमारा सलवार का गोड्डा आ गया। गोड्डा ये देखो, जिस पे हम प्रेस करते हैं सीधी क्रीज लगाते हैं, वो वाला। गर्मी हो गई है, पंखा भी नहीं चला सकते। यहाँ पे हमें चुनट लगानी है। यहाँ से मतलब चुनट उठानी है, यानी कि जो प्रेस की क्रीज जाएगी, और इतनी बड़ी लगानी है। ये हमने 2.5 इंच पे निशान लगाया, ये इसके दोनों साइड। और बाकी का ये जो हिस्सा है 4 इंच पे ये निशान लगा लिया, और इसके आगे एक निशान और लगा लिया। ये देखो, अगर इसमें से कम या थोड़ा बहुत ज्यादा कपड़ा बचता है तो इस प्लेट को आप आगे पीछे कर सकते हैं। तो इन जगहों से हम उठा के प्लेट लगाएंगे, तो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। अब देखिए इन निशानों से उठा के हम प्लेट लगाएंगे। पहली प्लेट यहाँ पे लगाएंगे, जो सिलाई है आसन की इसके आधा इंच अपनी साइड, आधा इंच जगह छोड़ के। अब दूसरी प्लेट भी सेम तरीके से लगाएंगे, आधा इंच छोड़ के। और तीसरी प्लेट भी हम सेम तरीके से ही लगाएंगे। अब आपको ये देखना है कि अपने कपड़े के हिसाब से कितनी चुनट आएगी और कितनी दूर में हमें लगानी है। जैसे कि मुझे ये 9 इंच की दूर में लगानी है, तो इसका गैप थोड़ा सा और कम करना पड़ेगा, आधा इंच से थोड़ा कम। ऐसे आप पूरी प्लेटों को लगा सकते हैं।
तो चलो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। अब देखो ये आ गई मेन प्लेट। मेन प्लेट आने से पहले ये जो निशान हमने लगाया है, यहाँ से अगर हम प्लेट उठाएंगे तो ये प्लेट बिल्कुल छोटी रह जाएगी। तो इसीलिए हमें यहाँ पे एक छोटी प्लेट लगानी है। ऐसे कम कपड़े की लगा लेंगे, ऐसे 1-1.5 इंच कपड़े की, जितना भी एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको। और इसके बाद हमें मेन प्लेट लगानी है ऐसे बड़ी। और इसके बाद आपको यहाँ से निशान छोड़ के यहाँ से उठानी है प्लेट। ये जो कपड़ा बचा हुआ है एक्स्ट्रा, यहाँ तक हमने कट लगाया था, इसकी हम यहाँ पे प्लेट लगा लेंगे। ये देखो हमने सारी प्लेट लगा ली है एक साइड की। अब मैं आपको ये नाप के दिखा देती हूँ। आसन की जगह से इंच टेप को लगाएंगे और ये देखो लास्ट प्लेट तक 9 इंच की दूरी पे हमने ये प्लेट लगा दी है। सेम तरीके से हमें दूसरी साइड प्लेट लगा लेनी है। जैसे हमने ये 2.5-2.5 इंच पे 2 निशान लगाए और तीसरा निशान हमने 4 इंच पे लगाया, ठीक वैसे ही आपको निशान लगाना है। इस साइड की प्लेट भी मैं लगा के दिखा देती हूँ आपको। ये देखो हमने दोनों साइड की प्लेट लगा ली है, बिल्कुल बराबर आई है। ये देखो यहाँ आसन की सिलाई और यहाँ लास्ट कट दोनों साइड। तो इस तरह से आप अपने सलवार में प्लेट लगा लीजिए। और अब हमें इसमें बेल्ट ज्वाइंट करना है 24 इंच का। तो अब देखो ये कपड़ा कितना है। इसमें हमने जो 4 इंच कपड़ा पीछे की प्लेट डालने के लिए लिया था, यहाँ पे पीछे प्लेट डाल लेते हैं। 2-2 प्लेट लगा लेंगे छोटी। आमने सामने मुंह की ये प्लेट लगा लेंगे। अब हम इसको दोबारा से नाप लेते हैं, यहाँ से डबल करके। ये देखो टोटल बेल्ट हमारा इसमें 24.5 इंच आ रहा है। तो आधा इंच हम यहाँ पे जो बचेगा इसकी प्लेट यहाँ पे भी लगा सकते हैं। और अगर यहाँ पे पीछे की चुनट में लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो अब मैं इसका बेल्ट तैयार कर लेती हूँ। ये है बेल्ट के लिए कपड़ा, इसको नाप लेते हैं। ये है 21.5 इंच, तो इसमें थोड़ा सा जोड़ लगा लेंगे। ये हम इसमें जोड़ लगा लेंगे।
ये मैंने बेल्ट के कपड़े में जोड़ लगा लिया है। अब बेल्ट तैयार कर लेंगे। यहाँ से देखो, यहाँ तक सिलाई लेनी होती है, बाकी का 2.5-3 इंच कपड़ा ऐसे छोड़ देना होता है। तो इस सिलाई को हम वापस ले लेंगे, पक्का कर लेंगे, थोड़ी सी और दोबारा वापस ले लेंगे सेम जगह तक, और फिर हम इस सिलाई को और आगे ले लेंगे। यहाँ पे बीच में जगह छोड़ देंगे। अब देखो, यहाँ से नाड़ा डालने की जगह बच जाएगी, तो इन पट्टियों को हम अलग अलग कर देंगे। यहाँ से यहाँ तक अलग करना है, आगे नहीं करना। यहाँ पे कट लगा के अब हमें बेल्ट बनाने के लिए निशान लगा लेना है। यानी कि बेल्ट की जब हम ऊपर की सिलाई लगाते हैं तो ये टेढ़ा हो जाता है, मतलब इसमें झोल आ जाती है। तो अब आपको ऐसे निशान लगाना है। जैसे कि हमें 5 इंच का बेल्ट तैयार करना है, तो यहाँ से हम 5.5 पे निशान लगा लेंगे। ऐसे यहाँ से भी 5.5 पे। इस पे आप प्रेस करके भी सिलाई लगा सकते हैं, निशान लगा के भी लगा सकते हैं। तो ये 5.5 इंच पे निशान मैं लगा लेती हूँ। इन निशान को हम सीधा कर लेंगे ऐसे। सेम तरीके से दूसरी साइड भी निशान लगा लेंगे। अब इसको हम ऐसे रखेंगे बेल्ट को, और ऐसे मोड़ लेंगे कपड़े को। ऐसे इतना मोड़ना है हमें, जहां पे हमने निशान लगाया था इतना, और यहाँ से आधा इंच मोड़ लेंगे। यहाँ से सिलाई स्टार्ट कर लेंगे। ये जो हमने निशान लगाए हैं, इन्हीं निशान पर से हमें कपड़े को मोड़ के पकड़ लेना है, और यहाँ से आधा इंच अंदर दबा देना है बिना खींचे, ऐसे। और पीछे से थोड़ा खींच लेना है सिलाई के कपड़े को, यानी कि यहाँ पे झोल ना आए। ये सिलाई यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, और बेल्ट की मुड़ाई बहुत अच्छे से हो जाती है। देखो, कहीं पे कोई भी झोल नहीं आया है इस सिलाई में। बेल्ट को ऐसे मोड़ के यहाँ पे कट लगा लेना है। अब इस बेल्ट को आप सलवार में जोड़ सकते हैं। तो जोड़ना भी मैं आपको बता ही देती हूँ साथ में। ये सलवार है अब फिलहाल उल्टी, तो इसका जो बेल्ट का जो आसन की साइड है आगे की नाड़ा डालने की, इस साइड को हम यहाँ से पकड़ेंगे। ये नाड़ा डालने की जगह नीचे छोड़ देंगे, और यहाँ
इस सलवार के आसन से मिलाएंगे और यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करते हैं। पूरे राउंड में इसको जोड़ लेना है। देखो हमने बेल्ट जोड़ दिया है। देखो बेल्ट जोड़ने के बाद सलवार ऐसी दिखनी चाहिए। यहाँ दोनों साइड से खाली जगह दिखनी चाहिए प्लेट, बिना प्लेट की। यहाँ दोनों साइड से देखो बिल्कुल बराबर बराबर, और पीछे का हिस्सा ऐसे दिखना चाहिए प्लेट डालने के बाद। अब पोंचे के नीचे की सिलाई लगा लेते हैं और इस सलवार को कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसे मोड़ेंगे और ऐसे खींच के सिलाई लगाना है। अगर हम बिना खींचे सिलाई लगा देंगे तो बाद में थोड़ा सा खींचने पर सिलाई टूट जाएगी। ऐसे खींच के सिलाई लगानी है और जितना आपको पोंचा रखना है अपने हिसाब से रख के आप इसकी सिलाई कंप्लीट कर सकते हैं। एक साइड के पोंचे की सिलाई आसन तक लाके यहाँ पे बंद करके और दूसरे पोंचे की सिलाई यहाँ से स्टार्ट करनी है और यहाँ आसन पे कंप्लीट करना है। यानी कि यहाँ से जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा होगा बीच में से कहीं से, वो आसन की जगह पे चला जाएगा। अगर हम यहाँ पे वापस सिलाई लेके आते हैं और पोंचा ऐसे हो जाता है तो यहाँ पे दिक्कत आ जाती है। तो ऐसे आपको नहीं करना है, यहाँ से ही सिलाई स्टार्ट करनी है दोनों पोंचों की। इस तरह से आप सिलाई कंप्लीट करके सलवार को सीधी कर लीजिए ऐसे, और सीधी करने के बाद आप इस पे अच्छे से प्रेस कर लीजिए। तो ये देखो प्रेस वाली क्रीज ऐसे आनी चाहिए बिल्कुल सीधी दोनों साइड की। और अब ये सलवार पहनने के लिए रेडी है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।